उप जिला बिलावर से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने जेके अपडेट से खास बात करते हुए बताया कि बीजेपी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है और नौजवानों के हित में कोई भी बात नहीं करती है। उन्होंने कहा, नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय। आए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के गदावर नेता जो कांग्रेस सरकार में रहे हैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, और सरकार में ये मंत्री भी रहे हैं। आए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। चलिए जानते हैं कि जो बैंक में लड़के एस्पिरेंट लगे थे, आखिर उनका कसूर क्या है, किस वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाई। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जेके अपडेट में। जिस तरह से सर, धन्यवाद। हमारे जो गवर्नर रहे हैं सत्यपाल मलिक जी, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, और जो जिन लड़कों ने जेके बैंक एस्पिरेंट में एग्जाम दिया था, आखिर उनका कसूर क्या था? देखिए, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो आपने रेज किया है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आपको सभी को मेरा नमस्कार है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के फार्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक जी और जो अब मौजूदा गोवा के गवर्नर हैं, उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने स्टेट के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया। मैं शुरू से कहता आया हूँ, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में रही है बीजेपी पीडीपी की सरकार है, इनके बाद गवर्नर रूल जो सेंटर के अधीन चल रहा है, हमेशा इनकी युवा विरोधी नीतियाँ रही। और जेके बैंक में इन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ अन्याय किया है, और इस अन्याय का बीजेपी को दंड मिलना चाहिए। और कम से कम थोड़ी बहुत भी इनको अपने प्रदेश, अपने वोटर के प्रति, देश के प्रति संवेदना होगी तो इनको माफ़ी मांग के और इस गलती को अनडू करना चाहिए। शुरू से जब ये सरकार लगी 2015-16 से आप देखें, एक दो जेके बैंक लाइमलाइट में रहा। इन्होंने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स किए हैं विदाउट फॉर्म एप्लीकेशन लेने के, अपना भाई भतीजा बात, अपने नेरर डेरर्स के जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इन वर्क में इन्होंने अपने लोगों को लगाए। बहुत सी जगह ये शिकायतें भी आई हैं कि पैसे का लेन देन भी हुआ है। इस तरीके से युवाओं को उन्होंने एक मार्केट समझ के उनके सेंटिमेंट के साथ खेले हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेले हैं, और ये कभी माफ करने जो भी नहीं है। दूसरा, उस पे ही जब गवर्नर रूल जहाँ लगा तो उस पर इंक्वायरी बैठी। मुझे समझ नहीं आती उस इंक्वायरी का क्या हुआ। उसमें एक रीजन से हजारों बच्चे लग गए थे और जम्मू को बिल्कुल इग्नोर किया। जम्मू वर्सेस कश्मीर हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहती रही है और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती हुई रही है, और अपने आप को सबसे बड़े जम्मू के ठेकेदार और लंबरदार समझते हैं, हितैषी समझते हैं। जब से ये सरकार में आए हैं जम्मू, इनका उन्होंने कार्रवाई जो है ये सामने आई है। युवा विरोधी इनकी नीतियाँ जो हैं जम्मू के एजुकेटेड यूथ को उन्होंने तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो इंक्वायरी जो बैकडोर अपॉइंटमेंट की वहीं रही, क्या हुआ उस पर कोई ना वो लिस्टिंग कैंसिल हुई, ना उन लोगों को निकाला गया। फ्रेश रिक्रूटमेंट होती है और मेरिट पे सिलेक्शन होती है ट्रांसपेरेंट तरीके से। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो बीजेपी की लीडरशिप है सिर्फ भाषण है, सिर्फ जुमलाबाजी है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है। खुद इशू रेज करते हैं, खुद बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं और उसको खुद ही सपोर्टाइज करते हैं, खुद ही उसको विपरीत काम करते हैं। तो ये सामने आ रहा है। मैं युवाओं को भी अपील करना चाहूंगा, आप हमारे अजीज हो, आप आपके बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। आपके बिना ये प्रदेश की उन्नति तरक्की पॉसिबल नहीं है। आप हम आर्मन हो, वो भारत जो देश है ये युवाओं का देश है। 65% पॉपुलेशन लगभग इस देश की युवाओं की पॉपुलेशन है। पूरी दुनिया में एक जंग इंडिया कहा जाता है, और जितना
बर्बादी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, जो हमारे प्रदेश की सरकार रही है। युवाओं को बर्बाद करने में, उनको ह्यूमिलेट करने में, उनको टार्चर करने में कोई कसर नहीं रखी, कोई एम्प्लॉयमेंट उन्होंने नहीं दी। पिछले 6 साल के अंदर मेरा प्रश्न रहेगा, ये वाइट पेपर पब्लिश करें, कितनी एम्प्लॉयमेंट इन्होंने पूरे देश में दी है, कितनी हमारे प्रदेश में दी है, और कितने जिला कठुआ में दी, कितने टीचर लगे हैं, कितने 4th क्लास लगे हैं, कितने बैंक में लोग लगे हैं। जिला वाइज इनसे मांगना चाहते हैं, केंद्र सरकार ने कितनी दी है, प्रदेश की सरकार ने कितनी दी है, और प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग लगे हैं, ये बताएं। युवाओं को अपना अंधकार की तरफ धकेला है, और ये अफसोस से, बड़े दुख से कहना तो पड़ता है, चिंता है इस बात में। ये सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कौन एमएलए बनता है, कौन नहीं बनता, कौन मिनिस्टर बनता है, ये इतना मैटर नहीं करता। मगर सबसे बुरी बात है, सबसे चिंता वाली बात है, सबसे दुख की बात है कि भारतवर्ष के एक युवा जो पीढ़ी है, जो आने वाले 30-35 साल इस देश को सर्व करेगी डिफरेंट फील्ड में, उनकी एनर्जी को आप चैनलाइज नहीं कर रहे, उनकी एनर्जी को देश की प्रोडक्टिव वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो एक चिंता हो रही है, वो वेस्ट जा रही है। उनको आप ऐसे पोलराइज करके ऐसी बातों में उलझा रहे हो जिससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, जिसमें देश की कोई तरक्की नहीं होगी, देश की उन्नति नहीं होगी, देश में कोई जीडीपी में ग्रोथ नहीं होगी, उनके परिवार, उनके इंडिविजुअल विकास नहीं होगा। इसलिए चिंता की बात है। जेके बैंक, उसके बाद मैंने कहा आपने पहली नियुक्तियों को अनडू करने में तो आपने कुछ नहीं किया, उसको इंक्वायरी की हुई, उसकी फाइंडिंग किया, कौन लोग दोषी थे, किन लोगों को सजा मिली, कितनी अपना फ्रेश फिर वो कैंसिल करके कितने लोगों के लिए अपना रिक्रूटमेंट ड्राइव किया, नहीं किया। 2018 में आप फिर एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हो पीईओ और क्लैरिकल बच्चों का, इंडिया की रिप्यूटेड एजेंसी है, वो एग्ज़ाम लेती है, एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, पास करते हैं, बच्चे निकलते हैं। अभी तक लिस्ट नहीं निकली, 2 साल से बच्चे वेट कर रहे हैं। 6 महीने आपने 1 साल लगा दिया सिलेक्शन प्रोसीजर में, आप 2 साल हो गए, और आप पिछले दिनों आप 100 मोटो उसको कैंसिल कर देते हो, या आप 100 मोटो कैंसिल करते हो। आप बताइए, आप आपके पास इनपुट होगी, मैं नहीं मानता, सरकार के पास एजेंसी है, इनपुट हो सकती है। आप शेख लीजिए रियासत जम्मू कश्मीर के जुबान, कम से कम जो एस्पिरेंट हैं बच्चे जिन्होंने अपेयर किया था, उनके परिवार परेशान है, वो बच्चे परेशान है, उनको आप बताइए कि आपके पास क्या इनपुट थी, क्यों उस बुनियाद पर आपने सिलेक्शन कैंसिल की है, और उसमें आप क्या करना चाहते हैं। कुछ नहीं, आप कैंसिल करके फ्रेश रिक्रूटमेंट करेंगे। ये अन्याय है। युवाओं पे आपने वैल्यूबल 6 साल जब से केंद्र में वाजपेयी की सरकार आई है, इन्होंने बर्बाद की है। और दूसरी बात मैं देखना चाहूँगा, आप तुरंत इस लिस्ट को जारी कीजिए, युवाओं को प्लेस करिए। पीओ है, पीओ लगे, जो क्लर्क है, क्लर्क जो मेरिट में आए। जो सत्यपाल मलिक जी ने प्रश्न उठाए, वो कहते हैं इसमें जम्मू के युवा ज्यादा आ रहे थे, इसलिए कश्मीर के दबाव के नीचे आ गए, इस सरकार ने लिस्ट कैंसिल की है। तो अगर ये बात दुरुस्त है, गवर्नर जम्मू वाला व्यक्ति कह रहा है, तो जम्मू कश्मीर में गवर्नर रहे हैं, और आज भी गोवा के गवर्नर हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाया, वो कांग्रेस मैन नहीं है, और जो इनके अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो बार बार जम्मू कश्मीर के कहते थे हमारा गवर्नर है। अब हमारा गवर्नर आया, आपने देखा होगा इंटरव्यू, पहला हमारा नहीं था, बोरा साहब हमारे नहीं थे, अब हमारा गवर्नर है, हम नौकरियां भी लगाएंगे, सारे काम होंगे, हमारे अशारों का काम होंगे। आपका गवर्नर भी आप प्रश्न लगा रहे हैं कि जम्मू के युवा ज्यादा लग रहे थे, आपने कश्मीर को खुश करने के लिए उनके दबाव में थे। मैं ना कश्मीर के खिलाफ हूँ, ना जम्मू, ना मेरी पार्टी की नीति है, ना मेरी इंडिविजुअल नीति है। मैं अगर पॉलिटिकल सोच रखता हूँ, विचारधारा, हम जगसा विकास चाहते हैं जम्मू कश्मीर, हमारे किसी रीजन के साथ इनजस्टिस हो, किसी के साथ, चाहे कश्मीर के साथ हो, जम्मू के साथ हो, वो हम कभी टालें नहीं। तो किसी भी पॉलिटिकल क्लास को, एक आम जम्मू वाले शहरी को टालें नहीं। जिसका जो बच्चा मेरा बात है, जो एग्जाम में क्वालिफाइड है, वो उसको मिलना चाहिए उसका। ये किसी का हक छीन के आप किसी रीजन को खुश करने का प्रयास करोगे, ये भी अन्याय है। और बीजेपी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपकी जम्मू भक्ति झूठी, आपका सुडो जम्मू डोगराइज्म आपका एक्सपोज हो गया, आप नंगे हो गए, आपको शर्म आनी चाहिए, और जम्मू के लोगों से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, अदरवाइज ये अंत्या हो गई है। आपको
इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। हर मैं युवाओं को कहता हूँ, हर कार्नर में बीजेपी का वर्कर छोटा से लेके बड़ा लीडर भी आता है, MP आते हैं, MLA आते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछिए किस बुनियाद में अपनी लिस्ट कर सकते हैं। जम्मू में जो आप कहते हैं जम्मू को हम हक देंगे, आप जम्मू को हक देंगे। 6 साल में अपने एक टीचर डिस्ट्रिक्ट ग्रुप नहीं लगाया तो रैवली तालीम टीचर लगा, आपने डेली वेजर का सत्यानाश कर दिया। पिछले 6 साल में आप कभी 520 दिखाते हो, कभी 64 दिखाते हो, तो आपने उनको आश्वासन दिए। 2 बार आप MP बन के 3 MP हैं बीजेपी के, उनसे सवाल है, जो मिनिस्टर हैं उनसे मेरे सवाल है, आप क्या कर। उसके बाद 2 पार्लियामेंट इलेक्शन आपने युवाओं से अच्छा सर लड़ी है, आपने 25 विधायक आपके बने, 25 विधायक से सवाल है, आप विधायक रहे हैं, जम्मू की नुमाइंदगी कर रहे हो, आपको जम्मू से मैसिव मैंडेट मिला है, जम्मू के युवाओं ने बढ़ चढ़ के आपको वोट दिए हैं, आप उनकी बात करने में दूर नहीं, आप खुद उनके अगेंस्ट काम कर रहे हो, उनको तबाह और बर्बाद करने में के लिए तुले हो। ये अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. अपडेट रहें हमारे साथ।